दोस्तों, अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, वरना यह स्टोरी आपको सही तरह से समझ में नहीं आएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। गोलू और मोलू गोज और जॉब को घर छोड़ने के बाद गुल्ली बाबा को हॉरर हॉस्पिटल के बारे में बताने लगा। बाबा ने कहा, हॉरर हॉस्पिटल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन वहाँ मैं कभी नहीं गया। गोलू कहने लगा, चलो फिर ऐसा करते, तीनों दोस्त हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर गोलू, मोलू और बाबा तीनों हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। गोलू काफी तेज स्कूटर चला रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल वीरान था। तभी वहां से एक पुराना ट्रक गुजरता है जो उसी तरफ जा रहा है जहां गोलू, मोलू और बाबा जा रहे हैं, और जल्द ही वो ट्रक स्कूटर से आगे निकल जाता है। इस ट्रक में इंसानों की डेड बॉडी रखी हुई है, लेकिन इतनी सारी लाशें लेकर ये ट्रक कहाँ जा रहा है? लेकिन इस ट्रक को चलाने वाला कोई मामूली इंसान भी नहीं है, ये चीफ द किलर है। चीफ अब तक ना जाने कितने खून कर चुका है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया, और देखते ही देखते वो ट्रक लेके फरार हो जाता है। गोलू, मोलू और बाबा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और पहली बार बाबा ने इस हॉस्पिटल को अपनी आंखों से देखा है। वो तीनों हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का मेन गेट तो अंदर से बंद रहता है, क्योंकि डॉक्टर डी हॉस्पिटल के अंदर जो रहता है। तो आखिर ये लोग अंदर जाएंगे कैसे? गोलू, मोलू और बाबा आगे चलने लगते हैं। तभी इन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई इधर ही आ रहा हो। ये तीनों वहीं देखने लग जाते हैं। ये तो वही ट्रक है जो गोलू को रास्ते में मिला था। ये देखकर ये तीनों वहाँ से भागते हैं और एक पुराने ट्रक के पीछे जाके छुप जाते हैं, और छुपकर ये देखते हैं कि चीफ द किलर हॉस्पिटल के अंदर जाएगा कैसे। गेट तो अंदर से बंद है, और तभी चीफ आगे को बढ़ता है और लगी हुई खिड़की को उखाड़ देता है। तब गोलू, मोलू को पता चलता है कि अंदर जाने का ये भी एक रास्ता है। चीफ के अंदर जाते ही गोलू, मोलू और बाबा भी हॉस्पिटल के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ते हैं ताकि कोई इनसे गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर इनसे कोई गड़बड़ हो गई तो इनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। ये तीनों चीफ पे नजर रखे हुए हैं। चीफ डेड बॉडी को खींचता हुआ अंदर की तरफ लेके जा रहा है, और इधर ये लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जिस कमरे में चीफ किया है, ये तीनों भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन तभी ये लोग बाल बाल बचे, क्योंकि चीफ कमरे से बाहर आ रहा है। चीफ कमरे से बाहर आता है और इन लोगों को देखे बगैर ही आगे को बढ़ जाता है, और ये तीनों बाल बाल बच जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये लोग कमरे के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी गोलू की टक्कर से कुर्सी गिर जाती है। कुर्सी गिरने की आवाज़ कहीं चीफ ने तो नहीं सुन ली? लेकिन चीफ ने तो इन तीनों को देख लिया है। देखने के बाद चीफ इनके पीछे भागता है। अब क्या होगा इन तीनों का? चीफ कमरे में जाने के बाद इन तीनों को ढूंढता है।
बाबा दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं और गोलू मोलू बेड के पीछे। ये दोनों बेड के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं और चीफ धीरे धीरे इनकी तरफ आ रहा होता है और फिर चलते चलते चीफ अचानक से रुक जाता है। चीफ ने बाबा को देख लिया है। चीफ बाबा पे जानलेवा हमला करता है और बाबा और चीफ की लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलू मोलू ये लड़ाई देख रहे होते हैं। बाबा और चीफ की लड़ाई में चीफ के पास एक चाकू है जबकि बाबा के पास कुछ भी नहीं है। ये देखकर गोलू चीफ से लड़ने का फैसला करता है और दौड़ता हुआ चीफ के पास जाता है। और एक जोरदार किक मारता है। चीफ वहीं गिर जाता है और तभी गोलू मोलू को आवाज़ देता है और इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई है। तभी गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर पहचान लेता है पर्दे के पीछे कौन है। ये तो डॉक्टर डी है जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। गोलू को यहाँ से जल्दी भागना होगा, लेकिन तभी चीफ गोलू को पीछे से पकड़ लेता है और तभी डॉक्टर डी गोलू को काटने के लिए आगे बढ़ता है। तो तभी मोलू गोलू को बचाने के लिए डॉक्टर डी से लड़ता है और उसे धक्का मार के गिरा देता है। फिर गोलू मोलू वहाँ से भागते हैं और वहाँ पर बाबा आ जाता है, लेकिन डॉक्टर डी बाबा को देखता ही नहीं है। डॉक्टर डी गोलू और मोलू के पीछे भागता है। बाबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तभी चीफ उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा चीफ को दिन में तारे दिखा देते हैं क्योंकि बाबा WWE के पुराने खिलाड़ी हैं और इधर गोलू मोलू भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे डॉक्टर डी पड़ा हुआ है। वो भी भागते हुए इनके पीछे जा रहा है और डॉक्टर डी के पीछे बाबा पड़े हुए हैं। गोलू मोलू दरवाज़ा खोल भी नहीं पाते कि डॉक्टर डी इनके पीछे आ जाता है और तभी मोलू ने हॉस्पिटल का बेड डॉक्टर डी के ऊपर गिरा दिया है, जिससे डॉक्टर डी का बैलेंस बिगड़ गया और तभी बाबा को स्पेयर लगाने का मौका मिल गया। अब डॉक्टर डी की शामत आ गई है। बाबा के स्पेयर से हॉस्पिटल का गेट ही उखड़ गया। अब डॉक्टर डी कभी गेट बंद नहीं कर पाएगा। बाबा से मार खाने के बाद चीफ द किलर हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से निकल पड़ता है। तभी डॉक्टर डी भागते हुए ट्रक के पीछे की तरफ जाता है। वो भी चीफ के साथ भागना चाहता है, लेकिन बाबा उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर डी चीफ के साथ भाग जाता है। आज ये दोनों बाबा के हाथ से बच निकले हैं, लेकिन कभी ना कभी तो बाबा के हाथ ज़रूर आएंगे और फिर होगा ज़बरदस्त मुकाबला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।